हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है और जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, और सीबीटी 1 जो आपका ऑब्वियस सी बात है अक्टूबर या नवंबर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो 1731 जो पोस्ट निकली हुई है, 1731 वैकेंसीज निकली हुई हैं 7 डिपार्टमेंट में एसएससी जेई के। तो जो लोग उसको क्रैक करने का सपना और मेहनत दोनों देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये सीरियसली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो सच में मेहनत कर रहे हैं, सीरियसली मेहनत कर रहे हैं कि मैं ही उन 1731 बच्चों में होऊंगा, वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जॉब पोस्टिंग कहां पर होगी, किस लोकेशन पे होगी, और अगर एक बार पोस्टिंग एक लोकेशन पे हो गई तो क्या ट्रांसफर कैसे होता है, किस तरीके से आपका ट्रांसफर होता है, एक लोकेशन पे कितने समय तक आपको जॉब करनी होती है, और क्या आप किसी मेट्रो सिटी में आपकी जॉब लगेगी या टीयर 1 में जॉब लगेगी, ये भी हम बताएंगे आज के इस वीडियो में कि जो 7 डिपार्टमेंट आपके एसएससी जेई के निकले हैं उसमें कौन से डिपार्टमेंट में कहां पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं को एंड तक देखिएगा, और ये सारे ब्रांचेस के लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे ब्रांच के लिए है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार एसएससी जेई में जो आपकी जॉब निकली हुई है, जो 1731 वैकेंसी निकली है, वो 7 डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 डिपार्टमेंट में निकली हुई है। MES, फरक्का बैरेज, DGQ एंड नेवल, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड CPWD, ये 7 डिपार्टमेंट में आपके 1731 वैकेंसीज निकली हुई है। अब इन 7 डिपार्टमेंट में आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें जब आपका CBT 2 कंप्लीट हो जाएगा, जब 2 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, CBT 1, CBT 2, तो उसके बाद आपको इन 2 डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस ऑफ रीजन भरने को पूछा जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ रीजन जो है 2 डिपार्टमेंट के लिए आता है कि आप किस रीजन में, ऐसा नहीं कि किस लोकेशन पे, रीजन 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल वाट, CPWD को और MES को। इनमें आपको प्रेफरेंस ऑफ रीजन आपको पूछा जाएगा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कि आप किस रीजन में करना चाहेंगे। लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में से किस रीजन में करना चाहेंगे। उसके अलावा इन बाकी डिपार्टमेंट में BRO से लेकर ये सारे में आपका रीजन स्पेसिफिक नहीं है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, फरक्का बैरेज, ये आपके बंगाल में ही होता है, और ये पुणे में, मतलब ये आपके लोकेशन स्पेसिफिक, यहां पे पुणे में ही होगी और इसमें बंगाल में ही होगी। बाकी ये स्पेसिफिक नहीं है और इसमें पूछा भी नहीं आता। इसमें देखिए, इसमें तो आपको लोकेशन भी पता है, फिक्स लोकेशन होती है इन 2 डिपार्टमेंट में, ठीक है। और इनमें प्रेफरेंस ऑफ रीजन पूछा जाएगा आपसे, किस में आप करना चाहेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्थ वाले वो नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, साउथ वाले साउथ रीजन, राइट, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं इन 2 डिपार्टमेंट में। और इनमें BRO में, सेंट्रल वाटर कमीशन, DGQA, इनमें आपको नहीं पूछा जाएगा, इसमें अपने आप से आपको अलॉट होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं CPWD। जैसा कि मैंने कहा, CPWD में जो पोस्टिंग होती है वो मेजर सिटीज में ही होती है, जो आपके मेजर सिटीज होते हैं ज्यादातर पोस्टिंग वहीं होती है, और 70% पोस्टिंग जो होती है CPWD में मेट्रो सिटीज में होती है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले और आफ्टर CBT 2, ठीक है, CBT 2 होने के बाद एंड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले और CBT 2 होने के बाद आपसे प्रेफरेंस ऑफ रीजन पूछा जाता है CPWD के लिए, ठीक है। वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन में मेजर सिटीज में ही होती है पोस्टिंग ज्यादातर। MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसमें भी आपसे चॉइस पूछी जाती है, कमांड रीजन की चॉइस पूछी जाती है। मैं बात करूं कौन कौन से कमांड रीजन होते हैं, और इसमें ज्यादातर पोस्टिंग आर्मी लोकेशन में ही होती है आपकी। अब सबसे पहले फरक्का बैरेज की बात करते हैं। फरक्का बैरेज, जैसे कि मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फरक्का में है, जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहां पर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आउट स्टेशन फील्ड यूनिट्स, जैसे कि फीडर कैनाल यूनिट्स, एंटी इरोजन वर्क्स इन द एडजॉइनिंग बिहार एंड झारखंड, यानी कि बिहार एंड झारखंड एरिया में आपको वर्क हो सकता है, और ज्यादातर पोस्टिंग आपकी वेस्ट बंगाल में ही होती है। अगर ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें इसमें कि ट्रांसफर कैसे होता है, ज्यादातर जो पोस्ट होती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है,
और आपको ज्यादातर जो काम करना होगा या तो फरक्का हेडक्वार्टर यानी कि वेस्ट बंगाल में रह के काम करना पड़ेगा फरक्का हेडक्वार्टर पे, या फिर कभी कभी आपको आउट स्टेशन फील्ड यूनिट जाना पड़ सकता है जैसे कि बिहार एंड झारखंड, जो कि पास में पड़ता है वेस्ट बंगाल के। और अगर मैं बात करूं कि क्या आप कभी हमेशा वेस्ट बंगाल में रहोगे, ऐसा नहीं है। आगे जाके जब आप प्रमोट होते जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या वाटर कमीशन में भी एज अ सीनियर ऑफिसर आपकी बाद में पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन बाद में। लेकिन ज्यादातर टाइम आपका जो टेन्योर रहेगा वो फरक्का में ही रहेगा, मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल के। दूसरा सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी को जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स, ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं। सिविल वालों की तो वैकेंसी ज्यादातर इसी में होती है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले पे प्रिफर करते हैं सीपीडब्ल्यूडी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग होती है ज्यादातर मेट्रो सिटी में होती है। तो सीपीडब्ल्यूडी को 4 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। दिल्ली, नदर्न रीजन में दिल्ली, वेस्टर्न रीजन में मुंबई, सदर्न रीजन चेन्नई, ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ये 4 प्रेफरेंस पूछे जाते हैं आपसे, नदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न, ईस्टर्न। जब आपसे सीबीडी2 हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा प्रेफरेंस आप लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्थ को बिलोंग करते हैं वो नदर्न रीजन लेंगे, वेस्ट को बिलोंग करने वाले जो मुंबई गुजरात के आसपास के लोग हैं वो वेस्टर्न रीजन लेंगे, साउथ वाले जितने भी हैं सदर्न रीजन लेंगे, और ईस्ट वाले ईस्टर्न रीजन लेंगे। 40% जो जॉब स्ट्रेंथ होती है सीपीडब्ल्यूडी की वो दिल्ली में ही होती है, यानी आपको बहुत आराम से दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाती है इसमें, क्योंकि ज्यादातर इसका जो काम है सीपीडब्ल्यूडी का वो दिल्ली लोकेशन में ज्यादा होता है। सीपीडब्ल्यूडी का जो हेडक्वार्टर है वो निर्माण भवन न्यू दिल्ली में है। इसके रीजनल या जोनल ऑफिस जो हैं हर स्टेट कैपिटल में, जितने भी स्टेट कैपिटल में इसके रीजनल या जोनल ऑफिस बनाए गए हैं, और यूनियन टेरिटरी में भी हैं। इनके जो प्रोजेक्ट साइट होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का काम होता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, इनको बनाने काम सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। इनका मेंटेनेंस डिवीजन हो गया, प्लानिंग, ये सब होता है। साथ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चंडीगढ़, ये मेजर रीजन्स में आपकी ज्यादातर पोस्टिंग आपके सीपीडब्ल्यूडी में होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेट्रो सिटीज के ही अंदर ज्यादातर सिटीज आपकी आती हैं, या अच्छी सिटीज हैं आपकी, देखा जाए टीयर 1 सिटी हैं, जहां पर अच्छी आपको एजुकेशन, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज और आपके मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगी। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो ट्रांसफर होता है वो सीपीडब्ल्यूडी के पीआईएमएस, पीएमएस का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसमें ट्रांसफर गवर्न होता है। जो ग्रुप ए गेजेटेड जॉब्स हैं जैसे कि आईएएस एंड आर्किटेक्ट, या ग्रुप बी जिसमें आपके जूनियर इंजीनियर आ जाता है, या सी ऑल इंडिया लायबिलिटी, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आप हो सकती है। नॉर्मल टेन्योर जो होता है सीपीडब्ल्यूडी में 3 से 5 साल, एक लोकेशन पे 3 से 5 साल आपको रहना होता है। और ट्रांसफर जो है हो सकता है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, या फिर प्रमोशन होने पे ट्रांसफर हो सकता है, या रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर हो सकता है। ओके, एमईएस की बात करें, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी काफी लोग प्रिफर करते हैं, मैकेनिकल वाले ज्यादा प्रिफर करते हैं इसको। 40% चांस जो है आपको सिटी में पोस्टिंग मिल सकती है। यहां पर होम लोकेशन मिलने के चांस कम होते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और अगर आपका होम टाउन है जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, पटना, जयपुर, चंडीगढ़, रांची, इन जगह पे है, तो आपको आराम से होम टाउन पोस्टिंग भी मिल सकती है। एमईएस का जो हेडक्वार्टर होता है वो इंजीनियर इन चीफ ब्रांच न्यू दिल्ली में है इसका। कमांड एंड जोन, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें भी आपसे कमांड पूछा जाता है, एमईएस में पूछा जाएगा कि कौन से कमांड रीजन में आप लेना चाहते हैं। तो कौन कौन सी जोन होती है? नॉर्दर्न जोन, इसमें जम्मू उधमपुर आता है आपका, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड रीजन। वेस्टर्न में आपका चंडीगढ़, ईस्टर्न में कोलकाता या गुवाहाटी, सदर्न में आपका पुणे बेंगलुरु आता है, सेंट्रल में लखनऊ, और साउथ वेस्टर्न में जयपुर। यानी कि ये कमांड रीजन में से आपको ये 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कमांड रीजन में आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब एलोकेट होती है एमईएस में, ठीक है, लोकेशन एलोकेट होती है। यानी कि आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आप इनमें से किस जोन में काम करना चाहेंगे। ओके, इसके अलावा ये जो एमईएस है इसमें जो आपकी जॉब होगी वो जितने भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवल कैंटोनमेंट एरिया होते हैं या कैंट एरिया होते हैं, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर में हो, ले में हो, श्रीनगर में हो, इन सब जगह कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो एमईएस के अंदर कमांड वाइज पोस्टिंग साइकिल होती है। जिस कमांड में आपकी, जैसे आपको मान लो नदन कमांड आपको मिल गया, अब इस पूरे नदन कमांड के अंदर ही आपकी पूरी पोस्टिंग रहेगी अलग अलग सिटी में। इसके अलावा किसी और जोन में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। जिसने सदन लिया उसके सदन में ही होगी, और सदन कमांड के अंदर जो अलग अलग सिटी आती है उसमें पोस्टिंग होगी। जो टेन्योर होता है, कितने समय तक आप एक लोकेशन में काम करते हैं, अगर पीस स्टेशन में काम कर रहे हैं तो 3 साल,
और फील्ड स्टेशन में काम कर रहे हैं तो 2 इयर्स तक आपकी होती है एक लोकेशन पे। फील्ड स्टेशन मतलब जो नियर आपके जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, अगर वहां पे काम करेंगे, अगर वहां पोस्टिंग है तो 2 साल, और पी स्टेशन में है तो आपके 3 साल। ट्रांसफर जो है यहां पर प्रमोशन के बेसिस पे होता है या सर्विस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या रिक्वेस्ट पे ही ट्रांसफर आपका होता है। ओके, अब बात करेंगे CWPRS यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन। आप में जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें प्रेफरेंस भी ना मिल, अगर हमें प्रेफरेंस भी नहीं मिल रहा जैसे कि MES और CPWD में तो मिलता है, ठीक है, और अगर प्रेफरेंस भी नहीं मिल रहा तो अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अपने आप आपका मतलब आप किसी बढ़िया सिटी में रह सकते हैं, तो CWPRS में रह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी लोकेशन है वो खड़गवासला पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर जो आता है। तो पुणे सिटी में ही आपको खड़गवासला जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, और क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक या टेक्निकल स्टाफ सारा यही काम करता है। फील्ड विजिट हो सकते हैं किसी डैम को, बैरेज को या कोस्टल प्रोजेक्ट में, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपको फील्ड विजिट पे जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर पोस्टिंग आपकी पुणे खड़गवासला में रहेगी। ट्रांसफर पॉलिसी यहां पर नहीं होती है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर काम आपके सिंगल कैंपस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खड़गवासला में बनाया गया, वहीं पे आपको काम करना होगा। ओके, तो पुणे के अंदर ही आपकी जॉब रहेगी CWPRS में। जैसे फरक्का वाले में फरक्का में रहती है मुर्शिदाबाद, ठीक है, वैसे इसकी जो है पुणे में रहती है। ठीक है, यही 2 ऐसे डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही रहना होगा। जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे यही रहे, इसमें इनके अंदर वैकेंसी भी काफी कम ही निकली है अगर देखा जाए, तो यहीं पर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपकी जॉब रहेगी। ओके, अब बात करते हैं DGQA नेवल। इसके अंदर ना प्रेफरेंस पूछा जाता है और ना इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जॉब होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, और नेवल क्वालिटी एश्योरेंस NQA, जिसको हम DGQA के अंदर NQA आता है, ये मेजर नेवल बेसिस और डॉकयार्ड को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, कारवार, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई। ठीक है, यहां पर आपकी जो सपोर्टिंग लैब्स होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, डिफेंस PSC होते हैं, इनको मेंटेन करने काम, ठीक है, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम बेसिकली आपको इसके अंदर करना होता है। अगर ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, क्या ट्रांसफर होता है इसमें, ऑफिसर एंड स्टाफ हैव ऑल इंडिया ट्रांसफर रिलायबिलिटी। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया में आपको कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और क्वालिटी एश्योरेंस, जहां पे भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम होगा वहां पर इनमें से किसी भी फील्ड में, डिफेंस फील्ड में हो सकता है आपका। नॉर्मल टेन्योर आपका 3 से 5 साल होता है एक लोकेशन पे। ये जो टेन्योर की बात करी जा रही है वो है कि एक लोकेशन पे एटलीस्ट इतना साल आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेंसिटिव अपॉइंटमेंट रोटेट फास्टर फॉर सिक्योरिटी, यानी कोई अगर सेंसिटिव एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो उसमें जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफर कराया जाता है, ओके, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब हम बात करेंगे BRO। ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें काफी लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पोस्टिंग हमेशा, ज्यादातर पहली पोस्टिंग तो हमेशा आपकी जो होती है वो किसी हार्श एरिया में होती है, बॉर्डर एरिया में आपकी होती है। इसका नाम ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉर्डर पर जितने भी बॉर्डर्स हैं आपके इंडिया के, वहां पे रोड बनाने वगैरह का काम जो है, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, तो उसके बनाने काम BRO ही करता है। तो इसमें आपकी, इसमें जो पोस्ट होती है, फील्ड फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कहा जाता है, और बॉर्डर एरियाज में जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ में लद्दाख, लेह, कारगिल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, यहां पर आपकी जो पूरा बॉर्डर एरियाज हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे रोड बनाने का काम। उसके अलावा आइलैंड टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी कभी कभी आपको काम हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये BRO के अंदर काम होता है, फील्ड जॉब ही होती है आपकी। ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी जो है, पहली बात बता देता हूं कि यहां पर हार्डशिप या फील्ड पोस्टिंग मैंडेटरी है, यानी कि इसमें आपको सिटी में जॉब मिल जाएगी ऐसा नहीं है। ज्यादातर आपकी जो जॉब होगी BRO में वो फील्ड जॉब होगी, बॉर्डर एरियाज में ही आपकी जॉब होगी, जहां पर हो सकता है प्रॉपर नेटवर्क ना हो सकता है अच्छे स्कूल्स भी ना हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी इसमें लोग जॉब करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे डिफेंस वाले जॉब करते हैं ना, वैसे ये भी है, इसका बहुत बड़ा रोल है देखा जाए। जितनी भी आप बॉर्डर एरियाज में रोड देख रहे हैं, कनेक्टिविटी देख रहे हैं, वो BRO की वजह से ही है। तो ये जॉब बेसिकली रेस्पेक्टेड जॉब है देखा जाए, क्योंकि इसमें काम करना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, इसमें आपकी फील्ड पोस्टिंग मैंडेटरी, यानी कि आपको फील्ड में ही जॉब करना पड़ेगा, और बॉर्डर एरियाज में जॉब ही आपकी ज्यादातर होती है। इनिशियल पोस्टिंग इज जनरली टू अ प्रोजेक्ट इन अ हाई एल्टीट्यूड या रिमोट एरिया। 2 से 3 साल इनिशियली जितने भी लोग इसमें ज्वाइन करते हैं वो आपको हाई एल्टीट्यूड में या रिमोट एरिया में, यानी कि शहर से काफी दूर आपकी जॉब होगी। सब्सिक्वेंट पोस्टिंग में भी टू, मतलब कभी कभी आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग हो सकती है।
ठीक है, या फिर बॉर्डर रोड स्कूल एंड सेंटर जो कि पुणे में है, जब आपका फील्ड टेन्योर कंप्लीट हो जाता है जो कि 2 से 3 साल का है, तो हो सकता है आपको कभी दिल्ली या कभी पुणे यहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती है। ओके, अब लास्ट में हम बात करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन, और मैंने इन्हीं 7 डिपार्टमेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार 2025 में यही 7 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आपकी निकली हैं 1731, इसलिए मैं इन 7 डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके जो हेडक्वार्टर है वो सेवा भवन में है, जो कि आर के पुरम न्यू दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, इसके रीजनल या सब ऑफिस बनाए गए हैं लखनऊ में, अपर गंगा बेसिन, भुवनेश्वर में, हैदराबाद, बेंगलुरु में, शिलोंग में, भोपाल में, अहमदाबाद में। ये आपके अलग अलग रीजनल ऑफिसेस हैं इनके, लेकिन इसमें कोई आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता कि आप इसमें, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां जॉब करना चाहेंगे, इसमें से कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। जो फील्ड डिविजन्स होते हैं वहां पर ज्यादातर आपके मेजर डैम्स या फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन या रिवर बेसिन अक्रॉस इंडिया, इनमें से कहीं पे भी आपकी जॉब हो सकती है, और ये आपके ज्यादातर आपके रीजन्स होते हैं जिसमें आपकी जॉब होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कहां पे अलॉट होगा ये आपको पूछा नहीं जाएगा, और ये आपको बाद में पता चलेगा कि कहां पे आपको लोकेशन आपकी होगी। ठीक है, आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर ये डिपार्टमेंट मिलेगा तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप इनमें से कहां पे काम करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो ये जो जॉब है पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यानी ना इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पे जॉब करोगे, और हो सकता है कि कभी आपको लखनऊ में आप रीजन में पोस्टिंग हो, कभी भुवनेश्वर में हो सकती है, कभी हैदराबाद रीजन में हो सकती है, कहीं पे भी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग कराई जा सकती है। टिपिकल स्टेशन टेन्योर, मतलब जैसे कि एक लोकेशन पे ज्यादातर आपके अगर हार्ड स्टेशन है तो वहां पे 3 साल, और नॉर्मल स्टेशन अगर हैं तो वहां पे 5 साल एटलीस्ट आपको काम करना होगा एक लोकेशन पे। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है। जो ट्रांसफर होते हैं वो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर इसके ट्रांसफर होते हैं, यानी अगर अभी ट्रांसफर की बात करनी तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा दिल्ली में। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कंसीडर थ्रू प्रॉपर चेंज, अगर आप कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लो आपके कभी कुछ फैमिली नीड्स हैं या कुछ और रीजन है, तो आप ट्रांसफर के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, कुछ 2 डिपार्टमेंट को छोड़ के, फरक्का और आपका CWPRS, यहां पर एक ही लोकेशन पे जॉब होगी, लेकिन बाकी में अगर आपसे रीजन भी पूछ लिया जाएगा ना, तो एक रीजन में एटलीस्ट 3 से 5 साल आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गए आपके जो 7 डिपार्टमेंट आपके SSC JEE के हैं, इसके अंदर मैंने आपको प्रेफरेंस बता दिया है। ठीक है, तो मतलब कहां पे आपकी लोकेशन होगी, और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी डेफिनेटली देखिए, मैं मानता हूं कि जितने भी लोग फॉर्म तो भरे होंगे काफी लोग, लेकिन कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होगा जो जिनकी जितनी पोस्ट निकली हुई, जितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन सपना या मेहनत तो सारे लोग कर रहे होंगे उसको पाने के लिए। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपकी कहां पे पोस्टिंग होने वाली है, किस रीजन में होगी, ठीक है, किस लोकेशन पे होगी। ये ऐसे डाउट्स अगर आपके रहते हैं और आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ऐसे वीडियो सर्च ही करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको एक लोकेशन पे एक इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग जॉब पोस्टिंग और ट्रांसफर के। देखिए, ट्रांसफर का बता देता हूं कि ट्रांसफर पहली पोस्टिंग आपकी 3 से 5 साल या 2 से 3 साल एक लोकेशन पे होती है, उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो मिल भी जाता है, लेकिन पहली पोस्टिंग एक बार होती है तो उसमें आपको बहुत ही रेयर है कि आपको ट्रांसफर मिले। ओके, और कुछ आपके जो, जैसे कि मैंने बताया, कुछ आपके जहां पे कमांड रीजन होते हैं, जैसे MES हो गया और CPWD, उसमें आपके एक लोकेशन अगर आपने रीजन सिलेक्ट कर लिया तो उस रीजन में ही आपकी जॉब रहेगी। अगर साउथ वाले किसी बंदे ने नदर्न रीजन ले लिया तो उसको नदर्न रीजन में ही काम करना पड़ेगा। बहुत रेयर है कि आपको कभी सदर्न रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। हो सकती है, पता कैसे, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसने सदर्न रीजन में जॉब कर रहा है, उसको नॉर्थ में आना है और आपको नॉर्थ से साउथ जाना है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं, बट ज्यादातर आपकी जो ट्रांसफर वगैरह होता है वो आपके एक रीजन में ही, आप जिस रीजन में, अगर रीजन वाइज है तो वहां पर एक रीजन में ही आपको अलग अलग सिटी में पोस्टिंग होती है। ठीक है, और 2 डिपार्टमेंट में तो सोचना ही नहीं है आपको। 2 डिपार्टमेंट में, जहां CWPRS में पुणे में रहेगा आपका, और बंगाल वाला जो फरक्का है उसमें वेस्ट बंगाल में रहेगा। इसमें तो आपको सोचना नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं इस वीडियो, मैंने थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन इसको देखिएगा जरूर, चाहे वो 1.5 की स्पीड से देखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा।
और एसएससी जी एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे मैं विकास भदौरिया शाम को 7 बजे मैकेनिकल की क्लासेस लेता हूं। आरके सर हैं शाम को 5 बजे मैकेनिकल की क्लासेस लेते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में आशीष सर क्लासेस लेते हैं, मुझे टाइम नहीं पता है लेकिन वो लेते हैं इस यूट्यूब चैनल पे आशीष सर। और आपके पिंकी मैम लेती हैं करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया। दीप सर हैं आपके, ठीक है, आपके आई थिंक प्रशांत सर हैं। तो ऐसे सारे फैकल्टीज हैं आपके, रजत सर हैं। आप इन सारे फैकल्टी से सब क्लासेस लेते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन होने के बाद भी जिनका सिलेक्शन होगा वही उन्हीं के लिए मैटर करता है, ठीक है। तो बनाया भी उन्हीं के लिए गया है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी इस वक्त वीडियो वही देख रहे हैं जिनको सच में सिलेक्शन लेना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इतना हो सके शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।